नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट को लेकर के बैठक करी है। वहीं आपको बताते चलें, इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं तमाम स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी बैठक में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। बता दें आपको, मुख्यमंत्री इन दिनों सभी विभागों के बजट पूर्व चर्चा कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग व एनएचएम तथा आयुष्मान भारत योजना के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल प्री बजट पर बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बुढ़ापा पेंशन, अवैध माइनिंग जैसे मामले उठ सकते हैं। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार रूल ऑफ लॉ की जगह रूलिंग बाय लॉ अनलॉफुल लॉ बनाने का काम कर रही है। 25 साल के डोमिसाइल को 5 साल का कर दिया। हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात करते हैं, जो प्रदेशवासियों को भटकाने की एक कोशिश है। रूल ऑफ लॉ की जगह जो है, इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते हैं। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए। और जब ये किया द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे, उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति। वहीं उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट में विकास शुल्क चार्ज कलेक्टर रेट का 5% करने का सरकार का फैसला गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे समय में चार्ज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्जेस लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ये गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद निकाल लेते ना, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में। बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया। उधर बजट से पहले हरियाणा सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है। आज हेल्थ विभाग के साथ चर्चा की, वहीं इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के साथ प्री बजट चर्चा कर चुके हैं।
तो बजट सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। जहां सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर सदन में घेरने की रणनीति बना रहा है, जिससे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में 7 सरोकार के साथ बैठक करी है। इस बैठक में जहां एक और ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र और विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर के जानकारी दी, तो वहीं पंचकुला को साफ, सुंदर और हरा करने के लिए संकल्प भी लिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में 7 सरोकारों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड भी रहेगा, जिसमें विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर चर्चा करेंगे और जो जरूरी होगा उस पर मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी है, वह परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए विधायकों की तरफ से विभिन्न प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं, कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, तो उनके ऊपर आने वाले सत्र के अंदर गंभीरता से हम विचार करेंगे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार 8 दिन का या 10 दिन का रिसेस पीरियड रहेगा और उसके पश्चात अगर यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसमें सभी विधायक, अधिकारी और कर्मचारी हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जा सके। पेपरलेस विधानसभा की ओर हमने काफी हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन हमने 1 हफ्ता पहले किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो अधिकारी उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की है और वहाँ पर हमारे जो सभी विधायक हैं या अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जाए। पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया। प्लास्टिक मुक्त, पॉल्यूशन मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, ड्रग फ्री, स्ट्रे ड्रग फ्री, स्ट्रे कैटल फ्री। मैं सभी पंचकूला वासियों से ये अपील करता हूं कि इन 7 कंसर्न्स को पूरा करने के लिए, 7 सरोकारों के समाधान के लिए अपना सहयोग दें। पंचकूला के PWD रेस्ट हाउस में कई विभागों के साथ बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जहां एक और बजट सत्र को लेकर जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला को साफ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प भी लिया। पंचकूला से हर खबर के लिए संवाददाता तारा ठाकुर की रिपोर्ट। अंबाला पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर के अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों ने बजटरी एस्टीमेट वित्त मंत्रालय को दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट आम जन के लिए सुविधाजनक हो और ई गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत करने वाला बजट हो। पूरा विश्वास है कि इस साल का जो बजट होगा वो आम जन को बेहतर सुविधा और कैसे ई गवर्नेंस के मॉडल को और मजबूत किया जाए उसके प्रति बेहतर रखेगा। केंद्र के बजट ने भी डिजिटलाइजेशन का लाभ पूरी तौर पर उठाने का काम किया है और प्रदेश का बजट भी इस और एक नया कदम उठाएगा।
चंडीगढ़ में सोमवार रात से बिजली गुल है, क्योंकि चंडीगढ़ के बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे चंडीगढ़ अंधेरे में डूब चुका है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर लोगों को इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमचमाते चंडीगढ़ की रात सोमवार से काली हो रही है, घोर अंधेरे वाली, क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और शहर की बिजली काट हड़ताल पर चले गए हैं। परेशानी का सबब सिर्फ यही नहीं है, शहर की ट्रैफिक लाइटें भी बंद पड़ी हैं, सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। दरअसल बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और सोमवार रात 12 बजे से बिजली काटकर हड़ताल पर चले गए। में हालात इतने बुरे हैं कि बिजली काटने की वजह से ट्रैफिक लाइट भी बंद पड़ी है, जिससे लोगों की परेशानियां दोहरी हो गई हैं। वो तो भला हो ट्रैफिक पुलिस का, जो दिन रात सड़कों पर मेहनत कर रही है और चंडीगढ़ को जाम से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हमारी जो बिजली की जत्थेबंदी यूटी पावर यूनियन है, काफी लंबे टाइम से हम इस प्राइवेट के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहे हैं। जब से सरकार ने अभी बिजली का बिल जो है पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, उससे पहले ही सरकार चंडीगढ़ में भी और बाकी यूटी में जो है केंद्र सरकार के इशारे पर जो है जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उसके विरोध में पूरे देश में ये एजिटेशन चल रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में एजिटेशन हुई है, पौंडीचेरी में एजिटेशन हुई है और सरकार यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए बगैर जो है चंडीगढ़ को सारे रूल रेगुलेशन छक्के टांग के जो है 100% जो निजीकरण कर रही है, इसे पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। हड़ताल शुरू होने के साथ ही सेक्टर 40, 45 समेत अन्य हिस्सों में कई अन्य सेक्टरों में बिजली बंद होने से लोग खासा परेशान हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 29, 30, 27 सहित कई हिस्सों में बिजली गुल है। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में ठप हुए बिजली व्यवस्था का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसलिंग से यूटी में बिगड़े हालातों के बारे में और बिजली बहाल को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के बारे में जानकारी देने को कहा। उधर चंडीगढ़ के हालातों को सामान्य करने के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की मदद से हालात पर काबू पाने को कहा, लेकिन इन सबके इतर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने चमचमाते चंडीगढ़ को अंधेरे में जरूर डाल दिया। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन लंबे समय से जारी है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के पुलिस लाइन एरिया पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं ने एसपी और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और जब बीते दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अंबाला की तरफ अपना रुख किया था तो एस्मा लगाकर पहले तो उन्हें रोक दिया गया और जब एस्मा से भी बात नहीं मिली तो कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती की गई। एसपी ऑफिस में आने के लिए थी, जो अब तक आशा वर्कर्स कोई आए नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पुलिस तैनात की हुई है, अपने व्हीकल्स वगैरह यहाँ पे खड़े किए हुए हैं और उनके आने के उपरांत ये पूछा जाएगा कि वो किस संबंध में मिलना चाहते हैं और जैसे जो कोई ऑफिसर साहिबान के जैसे आदेश होंगे वैसे पलवल के गांव धतीर में राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसका शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर पलवल के विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से मॉडल सांस्कृतिक स्कूल खोले जा रहे हैं। ऐतिहासिक यहाँ के बच्चों ने शिक्षा में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। ग्रामीण आंचल में पूरे हरियाणा में यहाँ के बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे हैं और लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की दशा ठीक नहीं थी। हमारे यहाँ के विधायक दीपक मंगला जी के प्रयास से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।